Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की, जहां पर इंटरनेशनल न्यूज़ में आप देखते हैं कि आईफल टावर लिट किया गया है फ़लस्तीनी और इजरायली फ्लैग के चलते हुए UNGA स्टेट वोट को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि अमन और शांति की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। आईफल टावर पर इस तरह का मैसेज डाला जा रहा है कि हम सब मिलकर एक तरफा हो जाएं और तरक्की की तरफ आगे बढ़ें। वहीं मल्टीपल आपको मैं वीडियोस ला रहा हूँ इंटरनेशनल से, जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के लोग फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हैं एज ए सेपरेट स्टेट। वहीं फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का ये बयान सुनिए। I wanted to make this brief response because over the past few days and weeks, I've received many comments and questions from you, sometimes a lot of anger, sadness, sometimes encouragement about, of course, the decision we made to recognize Palestinian statehood. उसी तरह से यूनाइटेड किंगडम ने भी रिकॉग्नाइज करने की बात की है फ़लस्तीन की, और 2 स्टेट अभी भी उम्मीद बाकी है, लिख रहे हैं। So this is a historic step and a moral step which we're taking alongside our allies to recognise the state of Palestine in order to keep the hope of the two-state solution alive at a time when there is a real risk that it is in peril as a result of the devastation in Gaza, the continued holding of hostages and the expansion of settlements. इन सब के अलावा चाइना भी वेलकम करी है फ़लस्तीन का रिकॉग्नाइजेशन का और अर्ज करी है कि गाजा का सीज़ फायर जल्द से जल्द हो। वहीं माल्टा ने भी फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है फ़लस्तीन को स्टेट में। UN असेंबली के हम टॉप अपडेट्स आपको ला रहे हैं। रशिया के अलावा कई सारे वेस्टर्न फ़लस्तीन स्टेट ने भी रिकॉग्नाइजेशन की मूव की है। उम्मीद करते हैं जब इतने अलग अलग कंट्रीज इस पर स्ट्रेस डाल रहे हों तो कहीं ना कहीं इंसाफ होगा। अल मिज़र टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं अक्टूबर डिलक्स उमरा पैकेजेस। हैदराबाद जिद्दा हैदराबाद डायरेक्ट फ्लाइट्स होगी। 15 दिन का ये पैकेज है एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ। 6 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 27 अक्टूबर को जाएगा कारवां। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें स्क्रीन पर नंबर पर जनाब मोहम्मद जावेद साहब को। वही नेशनल न्यूज़ में असद अवैसी ने कहा कि H1B वीज़ा जो है उसकी जो फीस हाइक हो गई है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है खास करके इंडियंस को। उस पर उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। पहले तो समझिए कि H1B वीज़ा जो है 71% इंडियंस को मिलता है। उसमें से बहुत बड़ा शेयर होता है तेलंगाना आंध्रा का। आंध्रा के जो टेकीज होते हैं, और इस बात का खास ख्याल रखिए कि जो भारत को करीब $125 बिलियन का रेमिटेंस होता है। अब अगर आइंदा से जिस किसी को भी H1B वीजा मिलेगा उसके एम्प्लॉयर्स को कहा जाएगा कि भाई $1 लाख आप जमा करवाइए, तो फिर इसका डायरेक्ट असर हमारे भारत के लोगों को पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि उमर खालिद जो कई दिन से जेल में हैं, कई साल से जेल में हैं, उन्हें बेल के ताल्लुक से आपको मैं कंटिन्यू अपडेट करते आ रहा हूं। इस बार भी जो है उनका जो बेल का मामला है वो फिर से सुनवाई आगे बढ़ाई गई, यानी कि मैं खुद अब 4वीं बार आप लोगों को बोल रहा हूँ। 22 सितंबर को था ये मामला, अब 7 अक्टूबर को बढ़ाया गया है। 7 अक्टूबर को सुनेंगे फिर से। कब कोर्ट क्यों ऐसा आगे बढ़ाते जा रहा है? ऐसी करते करते 5 साल हो चुके हैं, और दिवाली से पहले कर दीजिए ताकि दिवाली तक वो बाहर आ जाएंगे, इस तरह की बात कही है सीनियर एडवोकेट ने। लेकिन अब तक इस मामले में उमर खालिद और उनके साथियों को राहत नहीं मिली है। कर्नाटक से आपको बता दें कि 21 करोड़ का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो चोरी हुआ था, हिस्ट जो हुआ था जिसे हम बोलते हैं, रोड एक्सीडेंट में महाराष्ट्र के वहां पर से मिला क्लू। यहाँ आपको बता देंगे 21 करोड़ रुपए लेकर चर्चन ब्रांच जो कि नेबरिंग महाराष्ट्र में आ रहा है, लक्ष्मण निंबर्गी जो SP हैं वहाँ के, उनको एक टिप मिली। उसको चलते हुए विजयपुर से सोलापुर से होते हुए 6.5 किलो गोल्ड और 41 लाख कैश लेकर जो फरार हो रहे थे। और वहीं पर एक रोड एक्सीडेंट होता है और मल्टीपल मास्क मैन जो कंट्री मेड पिस्टल के साथ वहाँ पर रहते हैं बैंक में आकर वो चुरा कर निकल गए थे। लेकिन जब इन्हें फॉलोअप किया गया, एक रोड एक्सीडेंट से इनकी टिप मिली है और विजयपुर पुलिस
को मिली बड़ी कामयाबी। वहीं कर्नाटका में मैसूर दशहरा की फेस्टिवल्स अब ओपन अप हो चुके हैं। जी हाँ, इस पर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जिसका इनॉग्रेशन आपने देखा कि मुस्लिम लेडी जो बहुत बड़ी इंटरनेशनल बुक विनर हैं बानू मुश्ताक, उनके हाथ से इनॉग्रेट किया गया, जिस पर काफ़ी सारे लोग अपोज कर रहे थे कि मुस्लिम के हाथ से दशहरा का इनॉग्रेशन नहीं होना चाहिए। देखिए, ये हमारा कर्नाटका कलेक्टिव कल्चर है, हम सब मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। 11 दिन का दशहरा सेलिब्रेशन जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से होता है, खासकर मैसूर में नदा हब्बा जिसे हम कहते हैं, उनका यही कहना है। वहीं पर अपोनेंट्स और अपोजिशन का बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा था। इसमें सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि देखिए, यहाँ पर आप नहीं कर सकते, नदा हब्बा में आप लोग पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, जिस तरह से चलना है चलिए। उन्होंने कहा गॉडेस चामुंडेश्वरी को उन्होंने प्रेयर करते हुए मैसूर दशहरे को इनॉग्रेट किया। पंजाब वुड हाउस में जॉब ऑफर आपको मौजूद है। फुटवेयर शोरूम का ये मामला है। पंजाब वुड हाउस चप्पल बाजार गाजीपुरा में सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है। जो ट्रेंड हो, एक्सपीरियंस वाला हो तो ज़रूर स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। इंटरव्यू की जो विजिटिंग आवर्स हैं वो दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। तो ज़रूर कॉन्टैक्ट में आइए पंजाब वुड हाउस के साथ ट्रेंड सेल्समैन के लिए। वहीं गुलबर्गा से सबसे बड़ी खबर आपको ला रहे हैं कि एक लड़की की हुई मौत, 4 बच्चे इंजर्ड हो चुके हैं, जहां पर वॉल कोलैप्स हुई है। ये ड्रामी विलेज में। वहीं डीसी तरनम जी ने लॉन्च किया मेजर सोशल बैकवर्ड अवेयरनेस कैंपेन, जहां पर लोग आपके घर घर आएंगे कास्ट सेंसस को लेकर सोशल एजुकेशनल सर्वे करने के लिए। तो ज़रूर आप उन लोगों को कोऑपरेट करिए। बीजेपी के लीडर चंद्र पाटिल अप्पू गौड़ा ने आज प्रेस मीट करते हुए पत्रिका भवन में क्या कहा, आइए सुनते हैं। ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೇ ಬಿಸಿ ಹರವರು, ಅವ್ರ ಬಳಿ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಪ್ಪುಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಎದುರು ಕುಂತಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಜಗಳ ನಾವು ಫಂಡ್ ತರ್ತಿದ್ವಿ. ಇವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ದಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಡೇರಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। आज का थॉट ऑफ द डे है, बी प्राउड ऑफ योर काइंड हार्ट, नॉट एवरीवन हैज इट। आपके पास रहम दिल है तो उसका आप शुक्रिया अदा करें, क्योंकि और लोगों के पास या हर किसी के पास ये नहीं होता। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. एग प्लांट की मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ कि एग प्लांट जो है रिच एंटीऑक्सीडेंट्स में ब्लड शुगर कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है, फाइबर में भी हाई है और हार्ट हेल्थ को भी ये सपोर्ट करता है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. वही मौसम की तरफ आपको आ रहा हूँ। मौसम ज़रा बहुत ज़्यादा बारिश का नज़र आ रहा है। जी हाँ, अब तक का जो बारिश था इससे ज़्यादा बारिश नज़र आएगा। 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। 89% चांसेस है कि बारिश होगी, वो भी 5.5 घंटे, यानी कि ज़्यादा ही बारिश बता रहा है। देखते हैं कि इस बारे में क्या होगा। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। बुरहान नूरी ने भी सलाम लिखा है। शेख ख्वाजा, ज़मीर बागबान, मोहम्मद अनवर, समीर कुरैशी, सैयद गौस, मोहम्मद गुलाब, सैयद शाहिद जुनैद, मोहम्मद मुनीर, राजा बाबू, तस्लीम सबा, मोहम्मद आसिफ, रज़िया बेगम, रिजवाना बेगम, कई सारे लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सैयद गौस लिख रहे हैं कि प्यार दो प्यार लो, रिश्वत दो रिश्वत लो। क्या बात है।
इस तरह का गाना बता रहे हैं सैयद गौस। ताहिर भाई ब्रदर स्टेट गवर्नमेंट की अपडेट बोल के बारे में ऐसे कोई अपडेट है तो हम ज़रूर अपडेट डालेंगे। बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हो लिख रहे हैं शाहिद जुनेद, और शुक्रिया। डॉग्स मेनेस हर जगह है, बहुत बुरा फील हो रहा है। नेशन वाइड कैंपेनिंग करना चाहिए कि डॉग्स को सिटी से निकालें, लिख रहे हैं मोहम्मद कैसुद्दीन। और ये जीएसटी सेंसस दशहरा इनॉग्रेशन जैसा शुरू हो रहा है, लिख रहे हैं। हागरा रोड पे सिग्नल पर नूरानी मोहल्ला से जो रोड आ रही है उसको सिग्नल से 10 से 15 सेकंड चालू कर रहे हैं। इसको साइड बाय के आने वालों को वक्त का कमी काफ़ी। बिल्कुल मैं इस बार में कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हाईवे के जो पासिंग है वहाँ का टाइम ज़्यादा, लेकिन यहाँ का एटलीस्ट 30 सेकंड तो रखना चाहिए। तार में कुत्ते हर गली में 6 से एक साथ पर हैं, बच्चे को और बकरी को काटे हैं। रहमान कॉलोनी हागरा रोड पर, लिख रहे हैं अल्ताफ़ बागवान। तार भाई मुबीना जी लिख रहे हैं कि गृह लक्ष्मी के पैसे स्कीम बंद हुई क्या, लिख रहे हैं बिल्कुल बंद नहीं हुई है, पैसे आएंगे। कौशल लिख रहे हैं गुलबर्गा में 2 दिन से गर्मी थी और कितनी बारिश देखी। गुलबर्गा में पहली बार बारिश देख के ऐसा लगा। गुलबर्गा हॉस्पिटल में थे, हम ऑपरेशन में थे। कुत्ते ऐसे लापरवाही से छोड़ रहे हैं कि बच्चे हैं, फैशन में कुत्ते हैं, ऐसा लिख रहा है। मतलब उन्हें कुछ लिखने की कोशिश किया, छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरह की बात कौशल जी ने लिखी है। ग्लोबल हॉस्पिटल के बारे में उन्होंने लिखा है कि उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है, दुआ करिए, लिख रहे हैं कौशल जी। बिल्कुल हम ज़रूर दुआ करेंगे आपके लिए। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants.